Hello friends, I Anju Bhatt, Assistant Professor in Biyani Group of College. Today I giving a lecture on behalf of Guru KPU. Today I deliver a lecture on COCOMO model. COCOMO model basically constructive cost model. It is full form of COCOMO, developed by Beris Weben in 1981. कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल बेसिकली हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट का एस्टिमेट लगाने के लिए. कोकोमो मॉडल प्रपोज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द एफर्ट शेड्यूल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. इट वाज ड्राइव्ड बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए लार्ज मेंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. बेसिकली कोकोमो मॉडल हम शेड्यूल कॉस्ट और एफर्ट का एस्टिमेट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं. जब कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें हमें काफ़ी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. उस डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एक एस्टिमेट निकालते हैं कि इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, हमारी कितनी कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट होगी, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम हमें उसके लिए शेड्यूल करना पड़ेगा और कितना नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें यूज़ होंगे, कितना एफर्ट उसमें लगेगा. ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों का एस्टिमेट लगा के हम चलते हैं. इसीलिए हम कोकोमो मॉडल यूज़ करते हैं. बेसिकली इसकी 3 स्टेप्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट लेवल प्रोवाइड एन इनिशियल रफ एस्टिमेट. फर्स्ट लेवल में हम क्या करते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं पहले हम प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग में क्या होगा कि हमें उस प्लानिंग में पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा और उसका डेटा कलेक्शन हम कहाँ से करेंगे और डेटा कहाँ से आएगा, हम उसको पब्लिसिटी कैसे करेंगे, सब उसमें A to Z सब चीज़ें आ जाएंगी प्लानिंग में. उसका हम एक रफ एस्टिमेट लगाएंगे कि हम उस प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमारा कितना एस्टिमेट लगेगा. रफली हम एक एस्टिमेट बना देंगे. द सेकेंड लेवल मॉडिफाई यूजिंग ए मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस मल्टीप्लायर्स. सेकेंड थिंग हम उसमें क्या करेंगे, जो हमने रफ एस्टिमेट बनाया है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे कि उसमें कितना नंबर ऑफ मेंबर्स यूज़ होंगे और कितने प्रोसेस मल्टीप्लायर्स यूज़ होंगे और कितने मेंबर्स चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, कितना शेड्यूल होगा उसमें, कितना टाइम लगेगा उसमें. ये सब चीज़ें हम इसमें मॉडिफाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे. द थर्ड लेवल इज़ द मोस्ट डिटेल लेवल प्रोड्यूस्ड एस्टिमेट फॉर डिफरेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट. इसमें क्या करेंगे, हमने फर्स्ट रफ एस्टिमेट निकाला, उसके बाद इनिशियली स्टार्टिंग वाला जो रफ एस्टिमेट है वो निकाला, देन हम उसको अप्लाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल लेवल लेंगे. डिटेल लेवल में क्या होगा, हर एक फेजेस हम एक प्रोजेक्ट के पार्ट को हर एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हर एक फेजेस में डिवाइड कर देंगे. हर एक फेजेस को हम डिटेल लेवल पे एस्टिमेट निकालेंगे. हर एक लेवल का अलग अलग डिटेल लेवल निकालेंगे कि इसमें कितना कॉस्ट एफर्ट लगेगा, इस पर कितना शेड्यूलिंग लगेगा, इस पर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे, इस फेज़ में कितने लगेंगे, इस फेज़ में कितने लगेंगे. ये हम डिटेल में इसमें एस्टिमेट निकालेंगे. इट प्रोवाइड द फॉलोइंग 3 लेवल्स ऑफ मॉडल. कोकोमो के 3 लेवल्स होते हैं. फर्स्ट बेसिक कोकोमो, सेकेंड इंटरमीडिएट कोकोमो, थर्ड कंप्लीट कोकोमो. फर्स्टली बेसिक कोकोमो इज सिंगल वैल्यू मॉडल दैट कंप्यूट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट as a function of estimate of LOC. Compute means total and LOC means line of code. बेसिक कोकोमो में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ओनली कॉस्ट को, जो भी प्रोजेक्ट में, फंक्शन में, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में जो भी कॉस्ट लगेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट जो भी लगेगी, उसका हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं. इसमें उसका टोटल निकाल के उसका एस्टिमेट निकाल रहे हैं. और उसकी जो लाइन ऑफ कोड है उसमें लाइन ऑफ कोड्स कितने यूज्ड होंगे, वो सब कुछ उसका हम टोटल करके
उसका हम एस्टिमेट निकालेंगे बेसिक कोकोमो में। सेकंड इंटरमीडिएट कोकोमो में, इसमें हम क्या करेंगे, दिस मॉडल कंप्यूट डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एफर्ट एज ए फंक्शन ऑफ प्रोग्राम सिंगल एंड सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट और एफर्ट ये हम दोनों देखेंगे, इसका एस्टिमेट निकालेंगे। उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रोजेक्ट में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, उसमें एफर्ट्स कितने लग रहे हैं। इसमें इंटरमीडिएट में ये दोनों चीज़ आ जाएंगी, कॉस्ट एंड एफर्ट का एस्टिमेट निकालेंगे। बेसिक में सिर्फ कॉस्ट का एस्टिमेट निकालेंगे। देन थर्ड इज कंप्लीट कोकोमो। This model compute development cost and effort which incorporate all the characteristics of intermediate level with valuation of cost, effort on each step of development like analysis, design and testing etc. Complete कोकोमो में क्या करेंगे, बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों यूज़ होंगे इसमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एफर्ट और शेड्यूलिंग, ये तीनों चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे कंप्लीट में। इसमें क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होंगे, बेसिक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होंगे और हम इसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट की, एफर्ट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ईच स्टेप्स फॉलो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें होंगी। और क्या करेंगे इसमें, कॉस्ट, एफर्ट, ये सब हर एक स्टेप पे हम कॉस्ट, उसका एफर्ट, ये सब चीज़ें देखेंगे, कैसे उसकी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, वो सब कुछ। इससे फर्स्टली हम क्या करेंगे, एनालाइज में क्या करेंगे, आपके पास जो भी डेटा आया है, जो भी आपके पास इनिशियल डेटा आया है, बेसिक कोकोमो में जो डेटा आया है, इंटरमीडिएट में जो डेटा आया है, उस सबको हम एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसको डिज़ाइन करेंगे कि वो जो हमने एनालाइज किया है सारा डेटा, उसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। देन डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद हम उसमें टेस्टिंग करेंगे कि ये जो हमने डिज़ाइन किया वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, वो सब कुछ कंप्लीट कोकोमो में होगा। हम बेसिकली लास्ट वाला कंप्लीट कोकोमो यूज़ करते हैं बड़े प्रोजेक्ट के लिए। बड़े प्रोजेक्ट में आपको कॉस्ट, एफर्ट, शेड्यूल और कॉस्ट, एफर्ट, शेड्यूल, एनालाइज, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, ये सब हम इसमें कोकोमो मॉडल में, कंप्लीट कोकोमो मॉडल में यूज़ करते हैं। दिस मॉडल में बी अप्लाइड टू 3 क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एज गिवन बिलो। हम इसमें 3 क्लासेस अप्लाइड करते हैं जिसके बेसिस पे हम फॉर्मूले के थ्रू हम इसके कॉस्ट, एफर्ट और डेवलपमेंट टाइप निकाल सकते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकेंड सेमी डिटैच्ड, थर्ड एम्बेडेड। ऑर्गेनिक इज स्मॉल साइज प्रोजेक्ट, इज सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वेयर द डेवलपमेंट टीम हैज़ गुड एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेशन। इस ऑर्गेनिक में स्मॉल साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल में जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं वो स्मॉल साइज़ के लेते हैं, जिसमें स्मॉल साइज़ की एप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। इससे क्या होता है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको करने के लिए, आगे बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम पहले स्मॉल प्रोजेक्ट्स लें। उसके बाद सेमी डिटैच्ड एंड मिडल साइज प्रोजेक्ट, इंटरमीडिएट साइज प्रोजेक्ट, इट हैज़ बेस्ड ऑन राइड एंड सेमी राइड रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े बड़े लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। इसमें हम एक फर्म होती है, एक स्मॉल साइज में तो स्मॉल एप्स आ जाएंगी। देन उसके बाद फर्म, एक आपकी फर्म है, एक कंपनी है, आप स्मॉल कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, उस लेवल पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस लेवल पे हम एप्स, एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। थर्ड इज एम्बेडेड। The project development under hardware, software and operational constraints. Example are embedded software and flight control software. इसमें क्या होगा, इसमें बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें इंटरमीडिएट और ऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल फ्लाइट कंट्रोल में आपके सारे लेवल्स आ जाते हैं। आप फ्लाइट कैसे उड़ानी है, आपको टेक ऑफ करना कैसे करना है, लैंड कैसे करना है, उसके फंक्शंस आपको और उसको डायरेक्शन कैसे देखने हैं, डायरेक्शन कैसे मिलेंगे, आप उसको कैसे फॉलो करेंगे,
वो सब कुछ फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, एनीथिंग, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। और इसी के बेसिस पे हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, तीनों ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड इसी पे बेस्ड है, इसी के अकॉर्डिंग हम एफर्ट निकालेंगे और डेवलपमेंट टाइम निकालेंगे। फर्स्ट इज बेसिक कोकोमो मॉडल। दिस मॉडल गिवन एन अप्रॉक्सीमेट estimate of the project parameters. The basic COCOMO estimate model is given by the following expression: effort equals to A1 multiplied by KLOC की power 8 to PM. PM is a person month. DEV is time of development equals to B1 into effort and effort power B2 and month. Where KLOC is the estimate size of software product expressed in kiloline code. A1, A2, B1, B2 is a code, are constant of a software product. TDEV is a estimate time to development the software express month, and effort is the total effort required to development the software, it expressed by person month. फर्स्टली हम पहले एफर्ट निकालते हैं, देन उसके बाद टाइम ऑफ डेवलपमेंट निकालते हैं। एफर्ट इसमें A1, A2, B1, B2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू है, PM इज ए पर्सन मंथ, KLOC इज ए किलो लाइन ऑफ कोड। देन इसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। एफर्ट इक्वल्स टू इज ए एस्टिमेट ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट। हम फर्स्टली एफर्ट डेवलप करेंगे, हम वो कैसे निकालेंगे, जो 3 क्लासेस होती हैं हम उसके अकॉर्डिंग एफर्ट निकालते हैं। फर्स्ट क्लास है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का फॉर्मूला एफर्ट इक्वल्स टू 2.4 KLOC की पावर 1.05 PM मतलब पर्सन मंथ। देन सेमी डिटैच effort equals to 3.0 KLOC की पावर 1.12 PM. then embedded effort equals to 3.6 KLOC power 1.20 in PM. then KLOC आपको given होगा, then उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद जब एफर्ट आपको गिवन हो जाएगा, देन उसके बाद हम एस्टिमेट ऑफ डेवलपमेंट टाइम निकालेंगे। ये भी 3 क्लासेस में हम निकालेंगे, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक T डेवलपमेंट टाइम 2.5, एफर्ट जो भी आपने निकाला है एफर्ट की पावर 0.38 मंथ। देन सेमी डिटैच डेवलपमेंट टाइम इक्वल्स टू 2.5 एफर्ट की पावर 0.35 मंथ। एंड एम्बेडेड इक्वल्स टू एम्बेडेड टाइम ऑफ डेवलपमेंट टाइम ऑफ इक्वल्स टू 2.5 इंटू एफर्ट की पावर 0.32 month. Assume that the size of an organic type software product has been estimated to the 32,000 lines of source code. Assume that average salary of software engineers be rupees 15,000 per month. Determine the effort required to develop the software product and nominal development time. फर्स्टली हमें इसमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक टाइप सॉफ्टवेयर है, तो हम ऑर्गेनिक वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसमें। और हमें क्या निकालना है, एफर्ट। फर्स्टली हम एफर्ट निकालेंगे, एफर्ट इक्वल्स टू 2.4 KLOC पावर 1.05, ये फॉर्मूला होता है इसका। KLOC हमारे पास है 32,000 लाइन ऑफ सोर्स कोड, 32,000 लाइन ऑफ सोर्स कोड है, हम इसको किलो लाइन में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके। देन 32,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 32 किलो। देन 32 हम यहाँ पे अप्लाई किया, देन इसको सॉल्व किया तो 91 पर्सन मंथ हमारे पास वैल्यू आ गई। देन हम उसके बाद डेवलपमेंट टाइम निकालेंगे, तो नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम इक्वल्स टू 2.5 इंटू एफर्ट पावर 0.38। तो एफर्ट हमारे पास 91 मंथ है। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास 14 मंथ, हम वो जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो 14 मंथ की है। अब वो उसके पास हमारे पास कितने डेवलपमेंट कॉस्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी हुई,
इंजीनियर्स की, तो 14 इंटू मंथली जो उनकी इनकम है 15,000 उससे इंटू कर देंगे, देन हमारे पास इतनी जो कॉस्ट हमारी इंजीनियर्स पे लग रही है उसकी सैलरी आ जाएगी। देन कोकोमो मॉडल यहीं पे कंप्लीट होता है। देन थैंक यू एंड थैंक यू।